डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जैसे जब यूपीएससी मेंस का रिजल्ट आया था ना, तो तब भी कुछ बच्चों ने अपनी चिंता जाहिर की थी कि सर इस बार शायद रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, संकेत कुछ अच्छे नहीं आ रहे हैं। और तो आज भी फिर से उसी बात को लेकर कुछ बच्चे चिंता में थे कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है वो इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा है, इसको लेकर समस्या आखिर कहाँ पर है। तो इस टॉपिक को लेकर हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। कोशिश करेंगे जो 5-6 इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना इस चीज को लेकर, जो मूल मुद्दे हैं इसके पीछे, उनको लेकर हम लोग बहुत गहराई से चीजों को समझ लें। ध्यान से समझिएगा चीजों को, ठीक है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट में सुधार क्यों नहीं, ठीक है। ठीक है, हिंदी मीडियम, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। देखिए, मीडियम जो है ना, वो इसको लेकर बहुत दुविधा बच्चों के मन में ये रहती है कि क्या मीडियम को लेकर हमारा सिलेक्शन तो नहीं रुक रहा है ना। ये एक सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि अगर देखिए तैयारी के दौरान अगर आपके मन में ये चीज आ रही है ना शुरुआत में ही कि मीडियम कहीं इशू तो नहीं है, तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले एक चीज समझिए, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको चीजें बताता हूँ। देखिए, हिंदी माध्यम में रिजल्ट ना आने के कुछ कारण क्या है। सबसे पहली चीज, एक चीज समझिए आप। देखिए, सबसे पहला कारण मुझे ये लगता है कि बच्चे ना प्रीलिम्स को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। एक चीज बहुत नॉर्मल सी समझिए कि अगर आप प्रीलिम्स ज्यादा लोग क्वालिफाई करेंगे, ज्यादा लोग मेंस लिखेंगे। ज्यादा लोग मेंस लिखेंगे तो इंटरव्यू ज्यादा लोग देंगे, और ज्यादा लोग इंटरव्यू देंगे तो रिजल्ट भी ज्यादा लोग आएंगे ना। फाइनल सिलेक्शन में भी ज्यादा लोग होंगे। तो हिंदी माध्यम के बच्चे तो प्रीलिम्स ही क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और प्रीलिम्स ना क्वालिफाई होने के भी 3-4 कारण है, इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, अगर आप देखेंगे ना, जितनी बड़ी बड़ी कोचिंग है के बीच में ये इनपुट है कि हिंदी माध्यम के बच्चे प्रीलिम्स ज्यादा क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। उसके क्या कारण है, उसमें बच्चे ज्यादातर दोषी नहीं है। मैं बताता हूं आपको। देखो, पहला इसमें कारण ये है कि यूपीएससी ने, देखो 2014 में एक आंदोलन हुआ है ना, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर, सीसेट पेपर को लेकर आंदोलन हुआ, आप लोग जानते हैं। उस समय मांग ये थी कि सीसेट के पेपर को क्वालिफाई पेपर बना दिया जाए, है ना। और ये बात, आंदोलन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, छात्रों ने लाठियां भी खाई पुलिस की, और कहीं ना कहीं पर यूपीएससी और सरकार को मानना पड़ा कि ठीक है, हम लोग इस पेपर को क्वालिफाई कर देते हैं। चलिए, पेपर क्वालिफाई कर दिया। 2-3 साल तक यूपीएससी ने कुछ नहीं किया, जैसा पेपर पूछ रहा था वैसा ही पेपर सीसेट में पूछता रहा। बट उसके बाद अगर आप देखेंगे 2018 के बाद से यूपीएससी ने सीसेट के पेपर को टफ करना शुरू कर दिया, है ना, मुश्किल करना शुरू कर दिया। तो सीसेट पेपर बहुत ज्यादा टफ, अगर आप देखेंगे 2021-22 में सीसेट का एक्सट्रीम लेवल यूपीएससी ने पूछा है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। और सीसेट टफ है तो इसके पीछे क्या कारण है, सीसेट हम लोग क्वालिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे भी तो कुछ कारण होंगे ना। ऐसी क्या समस्या है कि भाई हम 27 क्वेश्चन भी सही नहीं कर पा रहे हैं। समझिए, पहली चीज तो ये है कि जो कॉम्प्रीहेंशन पहले पूछा जाता था, इसमें 33 से 34 क्वेश्चन पहले पूछते थे। अब ये संख्या घटकर 24 से 25 हो गई है। ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन का जो सेगमेंट था, इसमें आप देखेंगे 33 से 34 क्वेश्चन अगर होंगे, तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्रीहेंशन अगर आपका मजबूत है, थोड़ा बहुत आपने रीजनिंग और मैथ कर लिया, कहानी खत्म हो गई। बट यहाँ पर क्या है, 33 से 34 क्वेश्चन घटकर 24 से 25 आ गए। अब आपको ना चाहते हुए भी मैथ और रीजनिंग के साथ कहीं ना कहीं पर उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, जो आज से 4 साल पहले यूपीएससी पूछता था सीसेट में, वो अब नहीं है। अगर आप पेपर उठा के देखेंगे, आपको क्लियरली दिखेगा वो चीज कि मैथ और रीजनिंग का लेवल भी यूपीएससी ने अच्छा खासा टफ कर दिया है ना। अच्छे खासे धुरंधर बच्चे भी मैथ में कहीं ना कहीं पर फेल हुए। मेरे साथ के एक थे, प्रोफेसर थे मैथ में, वो सीसेट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चीज जो यूपीएससी ने की है ना, इसमें बच्चों का दोष नहीं है। ये फिर से हम वहीं आकर खड़े हो गए हैं जहां से हमने आंदोलन शुरू किया था। हम लोग फिर से वही इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले बच्चे जो हैं, जिनका मैथ और रीजनिंग पर थोड़ी बहुत अच्छी कमांड होती है, वो बहुत इजीली सीसेट क्वालिफाई कर रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं जीएस में कट ऑफ डाउन जा रहा है। क्यों? क्योंकि जीएस बहुत अच्छा करने वाले हिंदी माध्यम के बच्चे सीसेट क्वालिफाई ना करने की वजह से अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा फैक्ट है। लेकिन इसको लेकर अब हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए, मैं एक चीज बताता हूं। अब आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे सर इसको लेकर विरोध करना चाहिए। देखिए, आप यूपीएससी के तक ये बात पहुंची है। यूपीएससी के बार बार जो मेंबर्स हैं, उनके बाद पूछा गया कि आप लोग सीसेट इतना टफ करते जा रहे हैं। बात तो फिर से वहीं पर आकर खड़ी हो गई। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, हमने हिंदी माध्यम के बच्चों की बात सुनी है, जब उस समय इन्होंने विरोध किया था, हमने इसको क्वालिफाई कर दिया। अब अगर ये क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें हमारा दोष नहीं है, इनकी तैयारी का दोष है, और हम इसको इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं कुछ। ये लगभग लगभग क्लियरली वो लोग बोल चुके हैं। ठीक है, और मुझे लगता है विरोध जो है ना, इसका अब सोल्यूशन है भी नहीं। अब इसका एक सोल्यूशन ये है सीसेट को लेकर कि हम अपनी तैयारी को अच्छा कर लें।
ठीक है। और तैयारी कोचों को लेकर मैं एक चीज बता रहा हूँ, बहुत जल्द एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसको लेकर हम लोग सीसेट की कंप्लीट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीसेट को लेकर कैसे है कोशिश की जाए, कि कोशिश ही की जा सकती है, क्योंकि यूपीएससी क्या है ना, अनप्रडिक्टेबल कमीशन था पहले जीएस के पेपर में, है ना, बहुत रैंडम क्वेश्चन पूछ रहा था, अब उसकी संख्या भी बढ़ा दी गई है। दूसरी बात, अब सीसेट में भी अनप्रडिक्टेबिलिटी का लेवल बढ़ता जा रहा है ना। टफ क्वेश्चन पिछली बार का पेपर में परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे सवाल पूछ लिए, जो बच्चे ज्यादातर जो उस सेगमेंट को इग्नोर करके जाते हैं। तो ये चीज हमें थोड़ी अच्छी करनी पड़ेगी, इसको लेकर मैं एक स्ट्रेटेजी वीडियो ले आऊंगा कि सीसेट हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरी बात, एक यहाँ पर कारण देखेंगे तो जीएस का जो मैं बार बार बोलता हूं कि यूपीएससी ने पिछले 3-4 सालों में अपने आप को इवॉल्व किया है ना। उस इवोल्यूशन प्रोसेस का नतीजा ये है कि आप देखिए कि जो बड़ी बड़ी कोचिंग्स हैं, इनकी आंसर की यूपीएससी से वेरी नहीं कर रही है, 20 से 25 क्वेश्चन का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब यूपीएससी ने रैंडम क्वेश्चन जो थे, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन का जो लेवल था वो बढ़ा दिया है, उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। कहाँ पहले 5 से 10 क्वेश्चन रैंडम पूछे जाते थे, अब 30 से 35 पहुंच चुकी है वो संख्या। तो ये वाली जो चीज है, रैंडम क्वेश्चन की जो चीज है, इस वजह से भी जो बच्चे सीसेट क्वालिफाई भी कर पा रहे हैं वो जीएस में रह जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी वजह है हिंदी माध्यम में रिजल्ट अच्छा ना आने की। मैं बार बार कहता हूं, क्योंकि मुझे तो सबसे बड़ा कारण यही लगता है, अगर हम जीएस क्वालिफाई करेंगे, जाता आपने बहुत सारे पिछले 2-3 सालों में मार्कशीट देखी होंगी ना आपने, कई बच्चों के जीएस में अच्छा खासा स्कोर है, बट सीसेट में एक आध नंबर से वो रह जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ना उनकी पूरी मेहनत जाया चली जाती है। इसका एक ही अब हल निकल कर आता है, एक तो तैयारी अच्छी करनी है, दूसरा सीसेट की तैयारी को कहीं ना कहीं पर इक्वल टाइम देना होगा, इक्वल इंपॉर्टेंस देनी होगी, किसके मुकाबले में, जीएस के तुलना में। वरना पहले क्या करते थे, लास्ट के 1 महीने 1.5 महीने सीसेट कर लिया, नहीं, अब ज्यादा कम से कम 5 से 6 महीने सीसेट की तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण मुझे ये लगता है इसी चीज को लेकर, एक दो कारण, ये तीसरा आप समझ लीजिए। यहाँ पर एक चीज देखिए, बच्चे के मन में जो दुविधा है माध्यम को लेकर, देखिए मैं एक चीज कहता हूं कि कंटेंट अगर अच्छा है ना, एग्जामिनर तार नहीं, अगर आप सीसेट मान लीजिए प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाते हैं, है ना, अब मेंस में गए, मेंस में जाने के बाद मैं कितनी बार बताया हूं आप लोगों को कि जो मेंस की कॉपी होती है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रंट पेज पे रोल नंबर और मीडियम लिखा होता है, आपका नाम तक एग्जामिनर को पता नहीं होता है। और ये भी बताया जाता है कि कॉपी जब चेक होने जाती है तो फर्स्ट पेज को फोल्ड कर दिया जाता है। इसका मतलब एग्जामिनर को कुछ नहीं पता है कि आप कौन हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका धर्म क्या है, आपकी जाति क्या है, आपका फाइनेंशियल का कुछ नहीं पता। वो सिर्फ आपको जज करेगा उन 9 कॉपी से जो कॉपी आपने वहां पर भेजी है। तो आपको कंटेंट पर काम करना पड़ेगा ना, ये जो सामग्री है जो आप वहां पर उसको परोसोगे। ठीक है, एक होता है, एक जैसे मैं नॉर्मल बात कहूं, एक होता है खाना, एक होता है खाने की थाली को परोसना, दो चीजें हैं। ठीक है, दोनों ही चीजों का इक्वल इंपॉर्टेंस है। कैसे, देखिए अगर मान लीजिए आप किसी घर में जाते हैं, आप देखते हैं कि किसी ने बहुत अच्छा खाना बनाया है ना, बहुत अच्छे से आपको दावत दी है, जैसे ही आप जाते हैं वहां पर और देखते हैं कि खाने को बिल्कुल अच्छे तरीके से सजाकर आपको थाली में नहीं दिया है, आपका मन खराब हो जाएगा, चाहे उन्होंने कितना भी टेस्टी खाना बनाया हो। समझ रहे हो मेरे पॉइंट को, कितना भी टेस्टी खाना बनाया हो, बट अगर अच्छे से परोसा नहीं गया होगा ना, तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और खाना अगर अच्छा नहीं भी होगा, आपने कई रेस्टोरेंट देखे होंगे ऐसे, जहां पर आप जाते हो इतना अच्छे से परोस के आपको देते हैं, इतने अच्छे से सजावट करते हैं थाली में कि ना चाहते हुए भी आपको अच्छा लगने लगता है। यही एग्जामिनर के साथ, जितना एक तो कंटेंट है, खाना है जो आपको देना है वहां पर, और दूसरा एक परोसना है, मतलब रिप्रेजेंट करना है। आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कैसे दिखाओगे, कैसे डिजाइन करोगे उस चीज को, ये भी तो वहां पर पता चलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं पर दो चीजें हैं, एक आपका कंटेंट है, एक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि आंसर को आप लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों चीजों पर काम करना पड़ेगा। तीसरी चीज अगर आप चौथी यहां पर देखेंगे, बच्चे आंसर राइटिंग पर वर्क नहीं करते हैं, है ना। प्री आंसर राइटिंग अगर हम लोग पहले से करना शुरू कर दें, है ना, पहले से इस पे वर्क करना शुरू कर दें, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इस पर काम ना करके हिंदी माध्यम के बच्चे अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद देते हैं। एक चीज और समझिए यहाँ पर, देखिए लास्ट और सबसे अंतिम पॉइंट है ये, प्री कम मेंस की तैयारी ना करना। देखो, प्री कम मेंस की तैयारी ना करना, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे हैं, मुझे भी फोन करते हैं कई बार कि सर देखिए एक बार प्रीलिम्स दे दें, एक बार प्रीलिम्स दे दिए फिर बाद में मेंस की तैयारी कर लेंगे। और हम लोग ये करते हैं, हम लोग कहते हैं कि एक बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हो फिर मेंस पर ध्यान दे लेंगे, तब तक मेंस पर ध्यान देने की कोई जरूरत है नहीं। ये वाली चीज सबसे बेकार है। क्यों, इसके दो तीन नुकसान है। एक तो ये है कि प्री क्वालिफाई कर जाओगे तो मेंस में क्या क्या करोगे, 3 महीने में आंसर राइटिंग पे वर्क करोगे, नोट्स बनाओगे,
करंट अफेयर के नोट्स को, क्योंकि 3 महीने का करंट अफेयर फिर पूछेगा यूपीएससी, उसको अपडेट करोगे, या फिर स्टैटिक पोर्शन जो छूटा होगा उसको तैयार करोगे, ऑप्शनल को तैयार करोगे, एसए को तैयार करोगे, क्वालिफाइंग पेपर को तैयार करोगे, क्या क्या करोगे। तो 3 महीने में आप क्या करोगे। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए आप पहले से तैयारी करके नहीं रखते हैं चीजों को, तो क्या होता है, प्री का मेंस की तैयारी एक साथ नहीं करते हैं, तो यूपीएससी बहुत सारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस पे पूछ रहा है ना, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के आधार पर पूछ रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होते हैं, जब आप मेंस की डीप में तैयारी करते हैं, तभी तो जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना। तो वो प्रीलिम्स में वो सारे क्वेश्चन भी आप गलत कर देते हो जब आप मेंस की तैयारी प्रीलिम्स के साथ नहीं करते। अगर सिर्फ सिर्फ प्रीलिम्स की क्वालिफाई करोगे, फाइनल को सिलेक्शन नहीं होगा। अगर सिर्फ मेंस की तैयारी करोगे, प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई होगा। दोनों को मिलाकर तैयारी करोगे और थोड़ा थोड़ा इंटरव्यू पर ध्यान दोगे ना, तो फिर किसी भी स्टेज में नहीं रह पाओगे। तो मुझे लगता है काफी हद तक मैंने चीजें आप लोगों के सामने रख दी हैं। कौन कौन से रीजन है जिस वजह से हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो है वो लगातार खराब होता चला जा रहा है। पिछले साल कुछ इंप्रूवमेंट दिखा था, अच्छी खासी रैंक जो है हिंदी माध्यम में आई थी, ऐसा नहीं है। तो हमें उससे मोटिवेशन लेना है, हमें नेगेटिव नहीं होना है। हमें ये नहीं सोच लेना है कि कई देखो सॉरी, कई बार रिजल्ट जो होता है अच्छा भी हो जाता है, कई बार रिजल्ट थोड़ा डाउन भी चला जाता है, तो कोई बात नहीं है। आपको लगातार मेहनत करनी है। आप ये क्यों सोचते हो कि देखिए जो बाकियों के साथ हो रहा है वो मेरे साथ होगा। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि अच्छा ठीक है, हिंदी माध्यम में रिजल्ट नहीं आ रहा है, मैं लेकर आऊंगा या मैं लेकर आऊंगी, मैं टॉप का रैंक लेकर आऊंगा। ये फीलिंग आपके अंदर क्यों नहीं। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, फिर मुझे नहीं लगता है कि कोई भी रुकावट जो है या कोई भी रास्ते की बाधा आपको रोक पाएगी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।